अस्सलाम वालेकुम। स्टैंडर्ड 10 सब्जेक्ट मैथ्स लेसन नंबर 4 द्विघात समीकरण, जिसको हम उर्दू में कहेंगे दो दर्जी मसावतें। तो इससे पहले भी हमने मस्त 4 पॉइंट हल करी। 4.1 का आज हम आखिरी हिसाब हल करेंगे। जो एक ट्रेन 480 किलोमीटर नो अंतर अचल झड़पथी कापे छे। सवाल को बहुत ध्यान से देखना है, क्योंकि इससे पहले भी मैं आपको बता चुकी कि अगर सवाल समझ आ जाएगा तो ही हम मसावात बना सकते हैं, और उसके बाद तो हिसाब बहुत इजी रहता है। आपने देखा होगा कि भले से सवाल बड़े बड़े हैं, लेकिन अगर सवाल समझ पड़ जाती है और हमारा समीकरण यानी कि हम दो दर्जी मसावात बन जाती है, तो हिसाब हमारा आसानी से हल कर सकते हैं। एक ट्रेन 480 किलोमीटर नो अंतर अचल झड़पथी कापे छे। जो झड़प 8 કિલોમીટર કલાક ઓછી હોય તો આટલો જ અંતર કાપવા તે 3 કલાક વધુ લે છે। તો ટ્રેનની ઝડપ શોધો। अब देखो मैं उर्दू में कहती हूँ कि एक रेलगाड़ी 480 किलोमीटर का फासला, अचल का मतलब होता है मुस्तकिल। क्या होता है? मुस्तकिल। अचल का मतलब होता है मुस्तकिल। तो 480 किलोमीटर का फासला अचल रफ्तार से, झड़प यानी कि रफ्तार यानी कि अचल रफ्तार से वो तय करती है। इतना हुआ। अब उसके बाद देखेंगे कि जो रफ्तार 8 किलोमीटर फी घंटा, कलाक का मतलब होता है फी घंटा, ओछी होए यानी कि कम होए, रफ्तार से चल रही है, लेकिन 8 किलोमीटर कलाक के 8 किलोमीटर अगर उसकी रफ्तार हो कम हो जाती है, उतना ही फासला, उतना ही का मतलब होता है 480 का ही फासला वो तय करने के लिए 3 कलाक ज्यादा लेती है। उसकी रफ्तार कम हो गई और वो 3 कलाक ज्यादा लेती है। तो ट्रेन की रफ्तार तलाश करो या उसको शोधो। तो सबसे पहले ये है कि हमको खाली इतना ही दिया है सवाल के अंदर। देखो ध्यान से देखो कि एक ट्रेन 480 किलोमीटर का अंतर अचल झड़पथी कापे छे। अब उसकी रफ्तार कितनी है ये थोड़ी हमको पता है। हाँ, 480 किलोमीटर वो जा रही है, फासला तय कर रही है, लेकिन कौन सी रफ्तार से कर रही है ये पता ही हमको नहीं पता है। लेकिन वो आगे क्या देखता है कि जो उसकी रफ्तार जो है, जो हमको पता नहीं है, कलाक की जो उसकी रफ्तार है ट्रेन की, वो हमको पता नहीं है। लेकिन क्या दिया है कि जो रफ्तार उसकी 8 किलोमीटर अगर कलाक के 8 किलोमीटर कम हो जाती है और उतना ही फासला वो 480 से तय कर रही है, 480 की तय करने का फासला, उसको उतना ही फासला वो तय कर रही है, लेकिन वो क्या कितने कलाक ज्यादा ले रही है? 3 कलाक ज्यादा ले रही है। यानी कि जो टाइम पर पहुंचने वाली ट्रेन थी वो अब लेट हो जाएगी। 3 कलाक ज्यादा ले रही है, तो ट्रेन की रफ्तार तलाश करो। समझ पड़ी? तो सबसे पहले हमको ट्रेन की रफ्तार पता नहीं है। रेलगाड़ी की कितनी रफ्तार है ये हमको पता है नहीं है। तो हम क्या लिखेंगे? सबसे पहले कि फर्ज कीजिए कि रेलगाड़ी की मुस्तकिल रफ्तार पता है हमको, क्योंकि उसने रफ्तार दिया ही है। फी घंटा बराबर यानी कि 1 कलाक बराबर क्या रखूंगी मैं? x किलोमीटर, है ना, क्योंकि हमको पता नहीं है। तो फर्ज कीजिए कि रेलगाड़ी की मुस्तकिल रफ्तार फी घंटा बराबर x किलोमीटर है, क्योंकि वो 480 किलोमीटर का अंतर यानी कि फासला तय कर रही है, पर कौन सी रफ्तार से तय कर रही है मुस्तकिल, वो हमको पता नहीं है। अब हमारे को साइंस के अंदर आपका एक आता है जाब्ता, याद होना चाहिए आपको, वक्त का जाब्ता, फासले का, अंतर का, समय का जाब्ता आता है ना, याद आएगा आपको। तो देखो अब मैं जाब्ता लगाऊंगी कि वक्त बराबर, याद आया, समय, फासला बटे रफ्तार। साइंस में आपने सीखा होगा फासला बटे रफ्तार, ये जाब्ता है हमारा, साइंस में आता है बार बार। अब सबसे पहले की जो ट्रेन है हमारी
वो कितने किलोमीटर का फासला तय कर रही है? 400 किलोमीटर का फासला तय करती है। तो हम यहाँ लिखेंगे इसलिए 480 किलोमीटर, km भी लिख सकते हैं हम यहाँ। क्या लिखेंगे? km भी लिखेंगे चलेगा। 480 km, 400 किलोमीटर फासला तय करने के लिए, 480 किलोमीटर फासला तय करने के लिए मुस्तकिल रफ्तार क्या होगी मेरी? मुस्तकिल रफ्तार बराबर क्या रखूंगी मैं? रफ्तार बराबर वक्त के लिए मैं क्या लाऊंगी यहाँ में? t1 बराबर फासला मेरा कितना है? कितना फासला है मेरा? 480। रफ्तार मेरी कितनी है पता है? ट्रेन की रफ्तार हमको पता नहीं है, तो उसके लिए मैंने क्या फर्ज करेला है? x। पड़ गई समझ? ये मेरी मसावत यहाँ से लेकर यहाँ तक इतनी हुआ अभी है। अब क्या दिला है कि जो झड़प 8 किलोमीटर कलाक ओछी हो, तो अब रेलगाड़ी की नई रफ्तार आई। ये तो खाली हमको इतना दिया कि 480 किलोमीटर फासला तय करने के लिए मुस्तकिल रफ्तार, लेकिन ट्रेन की जो रफ्तार है वो हमको बिल्कुल भी नहीं पता है। हाँ, ये पता है कि वो 480 किलोमीटर का फासला तय कर रही है, लेकिन वो कौन सी रफ्तार से कर रही है वो हमको पता नहीं है। तो मैंने उसके लिए x लिया, ज़ाब्ता मैंने लगाया, लेकिन 480 किलोमीटर फासला तय करने के लिए उसकी मुस्तकिल रफ्तार में रखूंगी। तो t1 यानी कि वक्त टाइम, पहला टाइम है, यानी ये फासला मेरा कितना तय किया उसने? 480। रफ्तार मेरी कितनी है? x है। लेकिन आगे सवाल में क्या दे रहा है कि जो झड़प 8 किलोमीटर कलाक में ओछी हो, तो अब उसकी झड़प नहीं आएगी। जो उसकी रफ्तार है वो अब कैसी आएगी? नहीं आएगी। तो इसलिए अब रेलगाड़ी की मैं नई रफ्तार लिखूंगी। रेलगाड़ी की क्या लिखूंगी? रफ्तार फी घंटा बराबर कितनी होगी? फी घंटा बराबर कितनी कम हो रही है? 8 किलोमीटर। मैं इंग्लिश में लिख देती हूँ यहाँ पर। 8 किलोमीटर क्या है? ज्यादा है कि कम है? कम होने से देखो, अगर कम होए तो हम क्या रखेंगे? माइनस। ने अगर प्लस बढ़ारे होए तो हम क्या रखेंगे? प्लस रखेंगे। यहाँ मेरी रफ्तार क्या है? ओछी है। देखो, वधु है नहीं है, ओछी है, तो मैं यहाँ क्या रखूंगी? माइनस रखूंगी। होने से अब उसकी नई रफ्तार आएगी, तो नई रफ्तार बराबर क्या रखूंगी मैं? रफ्तार बराबर हमने क्या लिया है? x लिया। लेकिन कितनी कम हो गई उसकी नई रफ्तार के अंदर? 8 हुआ, 8 कम है ना। तो अब रेलगाड़ी की रफ्तार फी घंटा 8 किलोमीटर कम होने से नई रफ्तार बराबर में क्या रखूंगी? x माइनस 8। अब आगे क्या दे रहा है? अब उतना ही अंतर, आटलोज अंतर, यानी कि कितना? 480 ही फासला तय करने के लिए वो कितने कलाक ज्यादा ले रही है? 3 कलाक। कितने? अब 480 km फासला तय करने के लिए कितना ले रही है वो? ले के लिए लगने वाला वक्त, शॉर्टकट मारती में, लगने वाला वक्त कितना होगा मेरा? t2 दूसरा आएगा ने, तो t2 बराबर फासला मेरा कितना है? उतना के उतना ही है, 480 ही है। लेकिन जो लगने वाला जो वक्त है वो कितना होगा मेरा? x माइनस 8। क्या होगा? x माइनस 8, क्योंकि 8 गिनते वो कम ले रही है। अब ये हो गया हमारा 1 और 2, टाइम 1 और टाइम 2। अब इसको मैं किस तरह हल करूंगी? देखो, तो सबसे पहले अब नई रफ्तार आएगी मेरे पास, तो अब नई रफ्तार पर लगने वाला वक्त फी घंटा
कितने ज्यादा है? 3 घंटा 3 कलाक ज्यादा है, 3 घंटा या 3 ज्यादा है, 3 ज्यादा है। तो अब मैं इसकी मसावत बनाऊंगी तो देखो मेरा T2 बराबर T1 प्लस कितना बनेगा 3। तो T1 में T2 कितना है मेरा 480 अपॉन x माइनस 8 इज इक्वल टू का इज इक्वल टू T1 कितना है मेरा 480 बटे x प्लस कितना हो गया 3। चलो चौकड़ी गुणाकार हम देंगे, 480 को इससे दूंगी तो कितना हो जाएगा 480x इज इक्वल टू, इससे मैं किसको दूंगी इससे इंटू करूंगी तो मैं क्या करूंगी 480 काउंस के अंदर x माइनस 8 और सब उसके बाद मैं क्या कर दूंगी 3 को मैं किससे दे दूंगी x से, तो 3x काउंस के अंदर क्या रख दूंगी मैं x माइनस 8। देखो चौकड़ी गुणा कर दिया है मैंने, इसको मैंने इससे दिया तो 480x आया, इसको मैंने इससे दिया तो 480x माइनस 8, फिर मैंने 3 को किससे दिया x से दिया तो 3x और x माइनस 8 का 8। चलो 480x इज इक्वल टू 480 को इससे इंटू करूंगी तो 480x का 480x। अब 480 को मैं 8 से डिवाइड कर जरा दूंगी तो कितना आएगा मेरा 8 0 0 8 8 64 का 4 बद्दी चढ़ी 6 8 6 48 ने 6 कितने हो गए 38। चलो अब आया हमारा इज इक्वल टू का इज इक्वल टू 3 को दूंगी तो 3x स्क्वायर माइनस 3 8 24x। चलो 80x और 480x 480 माइनस हो गया, बचा मेरे पास ये, तो इसके लिए मैं सबसे पहले 3x स्क्वायर माइनस 24x माइनस 300 ने 3840 इज इक्वल टू 0। ये मेरा जवाब हो गया। तो ये हमारी मसावत बनी। समझाऊं वापस? कि फर्ज कीजिए कि रेलगाड़ी की रफ्तार कितनी है, हमको 480 का रफ्तार वो फासला तय कर रही है, लेकिन कौन से रफ्तार से तय कर रही है ये हमको पता नहीं है। तो फर्ज कीजिए कि रेलगाड़ी की मुस्तकिल रफ्तार फी घंटा बराबर x किलोमीटर रखी मैंने यहाँ पर जाब्ता लगाया वक्त बराबर फासला बटे रफ्तार। अब कितना फासला तय कर रही है वो 480 किलोमीटर से, लेकिन कौन सी है मुस्तकिल रफ्तार से, तो 480 किलोमीटर फासला तय करने के लिए मुस्तकिल रफ्तार बराबर T1 पहले टाइमर 480 बटे x। अब रेलगाड़ी की जो रफ्तार है वो फी घंटा 1 घंटा बराबर 8 किलो कम हो जाती है, तब उसकी नई रफ्तार आएगी, क्योंकि रफ्तार तो पता ही नहीं है, तो हमने x माइनस 8 यानी कि रफ्तार में से उसकी 8 किलोमीटर उसकी कम हो गई, तो 480, लेकिन फासला वो 480 का ही तय कर रही है, तो 480 फासला तय करने के लिए लगने वाला वक्त T2 बराबर 480 बटे x माइनस 8 आया। अब रेलगाड़ी की रफ्तार जब कम हो गई तो नई रफ्तार आएगी उसकी, पर वो भी कौन सी है पता नहीं है। अब नई रफ्तार पर लगने वाला वक्त फी घंटा बराबर 3 ज्यादा है, यानी कि जब गाड़ी पहुंचेगी तो 3 कलाक ज्यादा वक्त लेती है, तो T2 बराबर T1 प्लस 3 है यानी कि टाइम, तो T2 मेरा कितना था 480 बटे x माइनस 8 और T1 480 अपॉन x, और कितने घंटा ज्यादा ले रही है 3। अगर कम होए तो माइनस रखेंगे -3, लेकिन यहाँ ज्यादा है तो हम 3 रखा प्लस रखा, इससे मैंने इसको जरब दी तो 480x, इसको इससे जरब दी, तीसरा जरब किया 480 x माइनस 8, 3 को मैंने x से दिया तो 3x और x माइनस 8 का 8, 480x था 480x, इसको इससे इंटू दिया तो 480x माइनस का माइनस, 480 को मैंने 8 से जरब दिया तो 3840 जवाब आता है, और 3 को मैंने x से दिया तो 3x स्क्वायर माइनस 3 8 24x, तो 480x और 480x क्या हो गया कट गए, बचा मेरे पास 3x स्क्वायर, इसको मैंने मियारी शक्ल में लिया x स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0, 3x स्क्वायर 24x माइनस
3840 इज इक्वल टू 0। अब इसके बाद हम देखेंगे नए हिसाब अज्जाए ज़रबी के, नेक्स्ट पीरियड में हम देखेंगे।